सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर्स। रोड नॉट टेकन को मैंने तसल्ली से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझा रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं तसल्ली से इसके क्वेश्चन आंसर्स और देखते हैं आखिर क्या होने वाला है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, बाल को थोड़ा सा क्यों ज्यादा ही ले लेते हैं। हाँ, What do the two roads symbolize in the poem? ये जो दो रोड है, रोड नॉट टेकन, अगर आप देखें तो भैया रोड ऐसी है कि एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। तो ये जो दो रोड है, ये दो रोड क्या सिंबलाइज कर रहे हैं इस पोम में कि हर किसी की लाइफ में दो सिचुएशन आती है। ठीक है जी, यही सिंबलाइज कर रहा है। ये देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया। द टू रोड, व्हाइट कलर ले लेता हूं। द टू रोड सिंबलाइज चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। ये जो दो रोड है, ये दो, यही लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो दो रोड है, ये दो रोड सिंबलाइज कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है चॉइस एंड डिसीजन को कि भैया हर किसी की लाइफ में क्या चॉइस होता है, क्या डिसीजन लेना पड़ता है, ये यही सिंबलाइज कर रहा है। आगे, दे रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पाथ और डायरेक्शन वन कैन टेक विथ ईच इट्स ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोलना चाह रहा है भैया कि हर, क्या दिखाना चाह रहा है कि दे रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है द डिफरेंट पाथ, अलग अलग रास्ते। पाथ मतलब क्या होता है बाल को? पाथ मतलब रास्ता, अलग अलग रास्ता। डायरेक्शन वन कैन टेक, जो कोई एक लेता है, ईच विथ इज ऑन कॉन्सिक्वेंसेज एंड अपॉर्चुनिटी। हर रास्ते के खुद के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हर रास्ते की खुद की एक अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब मैंने अभी आपको बताया, कोई रास्ता सही और कोई रास्ता गलत नहीं होता, कोई रास्ता सही और कोई रास्ता आसान होता है। यहाँ पे गलत की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर रास्ता सही होता है, बस ये है कि हर रास्ते की अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है, हर रास्ते के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो वही इस कहानी में भी है। आगे, द पोएट चॉइस द वन रोड ओवर द अदर रिफ्लेक्ट द चॉइस वी ऑल मेक विच शेप्स आवर लाइफ। क्या बोलना चाह रहा है कि भैया जैसे पोएट ने जो है एक रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को चुना, उसी तरीके से जिस तरीके से आप और हम करते हैं, और यही एक रास्ता जो चूज किया जाता है, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंट होता है, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है हर किसी की लाइफ में। क्योंकि जो रास्ता आप चूज करते हो, वही रास्ता जो है आपको बताता है कि आपका जीवन, आपकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। बोलो क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है या ऑब्वियसली क्लियर है। बहुत आसान था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी बाल को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख के बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, हाउ डज द पोएट फील अबाउट द डिसीजन इन द एंड। कि भैया पोएट जो है एंड में किस प्रकार के डिसीजन को फील करते हैं, जो उसका एंड डिसीजन होता है वो कैसा होता है, ये पूछना चाह रहा है बाल को। तो भैया एंड डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पॉइंट ये कहता है आखिरी में कि भैया एक रास्ता ऐसा था जिस पे सब लोग जा रहे थे, एक रास्ता ऐसा था जिस पे मैं गया, और वही एक डिसीजन ने जो है मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। आखिरी की लाइन यही होती है उसकी। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन द एंड, आखिरी में, द पॉइंट एक्सप्रेस अ मिक्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिफ्लेक्शन अबाउट हिज डिसीजन। कि आखिरी में पॉइंट ने जो है एक मिक्स जो है डिसीजन और सेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्ट किया इस पोएम में। कैसे? ही एक्नॉलेज दैट हिज चॉइस हैज मेड ऑल द डिफरेंस। कि भैया जो उसने चॉइस किया, सारा डिफरेंस वहीं से क्रिएट किया। जो भी उसने चॉइस किया वही उसका डिफरेंस क्रिएट करता है। आगे बोलता है, बट ही ऑल्सो सीम्स टू हैव अ लैंग्वेज क्यूरियोसिटी अबाउट द पाथ नॉट टेकन। पर कहीं ना कहीं उसका नजरिया भी था कि यार वो रास्ता जो मैंने नहीं चूज किया वो कैसा था, वो भी सेम अपॉर्चुनिटी वाला था, वो भी सेम टैलेंट वाला था, सब कुछ सेम था। आगे, अबाउट द क्यूरियोसिटी suggests both pride and his individuality and a sense of wonder about the unexplored road। कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वही था कि यार वो भी वैसा ही वंडर था, वो भी उसके पास भी वैसी अपॉर्चुनिटी थी, उस रोड पे भी सब कुछ वैसे ही था, वो रास्ता जो मैंने नहीं चूज किया वो भी सेम ही था, कोई डिफरेंस नहीं था। बस ये है कि रास्ते वही होते हैं यार, आपके ऊपर होता है आप कितना अच्छे से चल सकते हो। वही बोलना चाह रहा है यहाँ पे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है बाल को, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, लीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लाइन। आप इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। सर मैं आपको बता दूं कि जब जीवन में आप एक रास्ते पे चले जाते हो
तो वापस आने का कोई जरिया, कोई तरीका नहीं होता है। मतलब अगर आपने 5 साल जो है, 5 साल आपने कहीं एक्सपेंड कर दिए हैं, ठीक है, तो आप जो उस 5 सालों को दोबारा बैक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो वही सेम चीज है कि आप अगर एक रास्ते पे चले गए हो, आप एक रास्ते पे चलते जा रहे हो, तो भैया मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ही वापस आ पाओ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जीवन में कोई भी रिवर्ट बैक नहीं कर पाया। मतलब मेरे को ना एक बचपन में सपना था कि मेरे पास एक ऐसी घड़ी हो जो समय को आगे ले जाए और समय को पीछे ले जाए। अगर मेरे पास, जैसे लॉकी जो है, लॉकी इन द सेंस मार्वल्स मूवी का एक सीन है लॉकी का, आपने देखा हो तो अच्छी बात है। तो टाइम ट्रेवल करता है, उसके पास पूरा सो कॉल्ड ब्रह्मांड का टाइम होता है, टाइम जोन्स जिसे कहते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसा हो जाए ना कि भैया मैं किसी भी टाइम पीरियड में चला जाऊं, किसी भी टाइम पीरियड में वापस आ जाऊं, फ्यूचर देख सकूं, पास देख सकूं, तो मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। जिसका समय पे कंट्रोल है तो कोई बीट ही नहीं कर सकता सर। तो वही सेम चीज है कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मुझे डाउट हो रहा है कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा, क्योंकि रास्ता तो काफी लंबा था, चल गया मैं, अब पता नहीं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। This line shows the point awareness that life's decisions are often, अब देखो ना क्या है कि लाइफ डिसीजन जो है कैसे है, आप ये, मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो भी लाइफ डिसीजन है, नेवर बैक। क्यों? क्योंकि भैया इरिवर्सिबल होता है, इन द सेंस वो जो डिसीजन होता है वो कभी आप दोबारा से जो है ना रिवर्स नहीं कर सकते। कोई दोबारा से देखो, इसका मतलब क्या है, किसी चीज को रिवर्स कर देना, किसी चीज को दोबारा से रिक्रिएट कर देना, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि उस चीज को आप नेवर रिक्रिएट, नेवर बैक। आप जो है उस डिसीजन को दोबारा से रिक्रिएट, दोबारा से रीबैक नहीं कर सकते। वंस अ चॉइस इज मेड, जब एक बार कोई चॉइस ले ली जाती है, इट लीड्स टू न्यू एक्सपीरियंस मेकिंग इट अनलाइकली टू रिटर्न द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ डिसीजन। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, आप दोबारा से ओरिजिनल पॉइंट ऑफ डिसीजन पे वापस नहीं आ सकते, आपने वो अगर एक्सपीरियंस ले लिया तो। आगे, द लाइन रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट सम चॉइस परमानेंटली अल्टर आवर लाइव्स, लाइफ डायरेक्शंस। क्या बोलना चाह रहा है कि भैया आपका जो भी लाइफ डायरेक्शन है वो एक चॉइस पर डिपेंड करता है। वो एक चॉइस अगर आपने ले लिया तो वही आपका लाइफ डिसीजन परमानेंटली बन जाता है, वही जो है चॉइस आपकी जिंदगी में हमेशा से अल्टर कर जाता है, हमारे से हमेशा से फिक्स हो जाता है। इज दैट क्लियर वालको? इज दैट क्लियर कि ये एक डिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट वालको, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज फर्स्ट यूज इमेजिन इन द पोएम, रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखी। तो भैया इस फर्स्ट मतलब इसमें क्या इमेजरी, ऑब्वियस बात है, दो रोड इमेजरी है, ग्रासरी इमेजरी है, येलो वुड इमेजरी है, सब इमेजरी है कि लाइफ में हर किसी की लाइफ में जो है डिसीजन आता है वो कैसे लेता है, कैसे नहीं लेता है, ये सब इमेजरी ही है। क्या बोलना चाह रहे हैं भैया? फर्स्ट यूज विविड इमेजरी, फर्स्ट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत विख्यात तरीके से इमेजरी यूज करता है टू हेल्प रीडर्स विजुअलाइज द सीन, ताकि रीडर्स जो है उस सीन को विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। सच एज डिस्क्राइबिंग द रोड येलो वुड, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया जैसे वो डिस्क्राइब करता है रोड को, कैसा येलो रोड डिस्क्राइब करता है, ग्रासी एंड वांटेड वियर। और भैया ग्रासी होता है, वांटेड वियर होता है, हर चीज जो है कैरी कर रखी होती है उस रोड में, उस रोड में वो सब कुछ है जो रोड में होना चाहिए। आगे, these images evoke a natural, जैसे होता है ना एटम सीजन होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग वसंत ऋतु, क्या बोलते हैं? वसंत ऋतु। सेटिंग एंड हाईलाइट द पॉइंट्स चॉइस, कि भैया कहीं ना कहीं ये जो है एक नेचुरल, ठीक है, उसके बाद जो है एक सो कॉल्ड वसंत ऋतु का सीजन दिखाया जा रहा है, इसके साथ साथ जो है हाईलाइट करना चाह रहा है पॉइंट का चॉइस। इमेजरी ऑल्सो रिफॉर्स इन द सिंबलाइज ऑफ द लाइफ जर्नी एंड डिसीजन। कई बार जो है ये, कई बार क्या हर बार ही है कि ये जो डिसीजन है ये बताता है कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे होने वाली है, ये जो आपको रिफेन करता है, इन द सेंस दोबारा से जो है आपको सो कॉल्ड लाइफ में जो है एक रास्ते पे लेके जाता है, यही दिखाना चाह रहा है। टीम समझ लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट बाल को, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आसान था भैया, इससे आसान क्या ही लोगे आप, इससे आसान क्या ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पॉइंट चूज द रोड लेस ट्रेवल बाय? भैया पॉइंट ने जो है दो रास्ते दिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक रास्ता जिसपे जो है, ऐसे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है पर स्टिल ठीक है,
अब दो रास्ते थे भैया, एक तरफ ये डायरेक्शन, एक तरफ ये डायरेक्शन। यहां देखा जाए तो बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी चीजें मतलब सो कॉल्ड ग्रासरी को दबा रखा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रास ग्रास है और लोग चलेंगे तो दबेगा। तो दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फुटफॉल्स हुए हैं। यहाँ देखा जाए तो भैया स्टेप्स कम है, यहाँ पे नई घास है। मेरे को लगता है लेस चूजन रोड है ये, और ये मोर चूजन रोड है। तो इसको कम लोगों ने टेक किया, इसको ज्यादा लोगों ने टेक किया। तो लेखक जो है इसको चूज करता है ना, लेखक इसको चूज करता है। वाई इसको वो क्यों चूज करता है, ये सवाल है। एंड वाई नॉट, और इसको क्यों नहीं करता चूज, ये सवाल है। ऑब्वियस सी बात है भैया, उसने सोचा था कि मैं उस रोड पे चलूंगा जिस पे कम लोग चले हैं, और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। देखते हैं क्या चीज है बालको। द पॉइंट चूजन द रोड लेस ट्रेवल बाय, पॉइंट उस रोड को चूज करता है जो लेस ट्रेवल होती है, टू एम्फसाइज हिज प्रेफरेंस फॉर द इंडिविजुअलिटी एंड नो कन्फॉर्मिटी। क्या बोलना चाह रहा है भैया, वो उसकी इंडिविजुअलिटी की चॉइस थी। मतलब मैं ये नहीं कहता, और पॉइंट भी ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता उस रोड को चुनो जिसमें कम लोग चले हैं, बिल्कुल भी नहीं कहता। वो तो आगे ये भी कहता है कि वो रोड भी सिमिलर थी, है ना। तो यहाँ पे उसकी खुद की चॉइस, उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। आगे बोलना चाह रहा है he values taking a unique path, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी कि भैया वो यूनिक पाथ को चूज करे rather than following the crowd। कि वो क्राउड को, मतलब क्राउड को चेज नहीं करना चाहता वो। मैं हमेशा मानता हूं, मैंने कल की क्लास में बोला था, रियल किंग हु बिकम अ किंग हु चेज द क्राउड नॉट द क्वीन। तो अगर आप क्राउड को चेज करते हो तो आप क्राउड का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन अगर आप एक सिंपल सा अलग सा पाथ बनाते हो तो वो आपको एक डिफरेंट क्रिएट करके देता है। वो आपको जो एक सो कॉल्ड, कुल मिला के ऐसा है कि वो आपके लिए ना एक स्टेबिलिटी लेके आता है कि यार मैंने चूज किया था ये रास्ता। तो वही सेम बात है भैया। तो वो जो है क्राउड का हिस्सा नहीं बनता है, ठीक है, विच सजेस्ट his desire to make a distinct impact or lives in a life through his own choices। वो क्या करना चाहता है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है कि जो उसने लाइफ चूज किया है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो उसने लाइफ चूज किया है वो बिल्कुल यूनिक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पॉइंट जो है इसको इसलिए चूज करता है क्योंकि क्या है, ये यूनिक था। और इसमें क्या था, इसमें जो था क्राउड था, इसमें क्राउड था, इसमें यूनिक था। दैट्स व्हाई पॉइंट चूज दिस सो कॉल्ड रोड या दिस पाथ, ठीक है। इसके लिए नहीं चूज किया। तो लेस ट्रेवल बाय को चूज करता है, ठीक है, लेस क्राउडेड बाय को चूज करता है, ठीक है। इसको जो है मोर क्राउडेड वाले को छोड़ देता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए जी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाल को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम। वही बात है भैया, जिंदगी में दो रास्ते आएंगे। क्या भैया, दो रास्ते आएंगे, किसको चुनोगे। यही है भैया, जीवन में दो रास्ते आएंगे, किसको चुनोगे, यही आपकी थीम हो जाती है, यही आपकी मेन बात हो जाती है। क्या, द मेन थीम ऑफ द पोम इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चॉइस इन लाइफ। कि भैया जो मेन थीम है वो यही दिखाता है कि लाइफ में क्या चूज करना, वही दिखाता है क्या, लाइफ में क्या चूज करना है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ द डिसीजन वी मेक शेप आवर फ्यूचर एंड आइडेंटिटी। कि भैया कैसे जो डिसीजन है वो हमारे फ्यूचर और हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है। सीधी सी बात है, जो भी आप चूज करोगे वो आपका लाइफ डिसीजन बनाएगा। जो भी आप चूज करोगे वो आपका जीवन भर रहेगा। जो भी आप चूज करोगे वही 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 इंपॉर्टेंट है लाइफ। आगे बोलता है क्या, इट ऑल्सो एक्सप्लोर थीम ऑफ रिग्रेट, इंडिविजुअलिटी एंड रिफ्लेक्ट द पाथ वी चूज एंड द लीव बिहाइंड। कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं रिग्रेट भी आता है कि जिस रास्ते को नहीं चूज किया उसका रिग्रेट तो जीवन भर रहता है सर, हमेशा हमेशा रहता है। क्या वो रास्ता इंपॉर्टेंट था क्या, लाइफ की कहानी है कि जो मिल गया में खुश हो ना हो, जो नहीं मिला उसमें दुखी जरूर होंगे। जीवन का सच, जीवन का। अब आप उस पर कितना अलाइंड होते हो वो अलग चीज है। दिस इज लाइफ। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट भी दिखा रखा है इसमें कि यार वो रास्ता मैंने चूज नहीं किया, क्या मैं कभी वापस आके चूज कर पाऊंगा, नेवर एवर, कभी नहीं। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द पोएट क्रिएट अ मूड ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोम। क्लियर नहीं है ना,
क्लियर नहीं है कि वो जो रास्ता उसने चूज किया है वो सही है नहीं है। स्टार्टिंग में तो हमें हर रास्ते सही लगते हैं, मतलब जो भी आप रास्ता चूज करोगे वो आपको सही लगेगा। रास्ता खराब कहाँ होता है? कोई खराब होता है रास्ता? कोई रास्ता खराब नहीं होता, जो भी आप चूज करोगे सही लगेगा। लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी या कम थी है? और क्या मुझे चूज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? यही डिफरेंस क्रिएट करता है और यही मेन बात है भी इस पोम में, यही मेन बात। आइए देखते हैं क्या कहता है इसमें। The poet creates a mood of uncertainty by expressing doubt and hesitation about which road to take. भाई एक ही रास्ता है जिसपे चुपचाप सर को झुकाए लोग चलते हैं सारे जमुना। तो जब उस रास्ते पे आप होते हो कि यार मुझे ये चूज करना है, ये चूज करना है, ऑब्वियस सी बात है ये डाउट क्रिएट करता है। अगर आपको पता है कि आपको इस रोड को चूज करना है तो वहां खड़े होकर सोचोगे क्यों? लेकिन सोचना बहुत अच्छी चीज है। अब मैं मानता हूं कि आपको अगर पता भी है ना लाइफ में क्या करना है, उसके बावजूद भी सोचो कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या हुआ, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। जब आप सोचते हैं ना तो आपको बहुत सारे आंसर मिलते हैं। तो जब वो यहाँ खड़ा है इस सिचुएशन पे कि मुझे किस रोड को चूज करना चाहिए, उसके पास एक डाउट भी है, ये जो रोड मैं चूज कर रहा हूँ ये सही है, रिग्रेट ना हो कहीं बाद में। और मेरे लाइफ में भी होता है, आपकी लाइफ में भी होता है, इवन हर किसी की लाइफ में होता है कि जो भी वो चूज कर रहा है क्या वो सही है? जो भी वो चूज कर रहा है वही चाहिए था? ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगे 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 feels like and sorry I could not travel both। वहां में बोलता भी है कि भैया दोनों रास्तों को चूज कर लो, हो ही नहीं सकता। जीवन में एक ही ट्रैवलर हो, एक ही रास्ता चूज करना पड़ेगा। आप दो कश्तियों में पैर रखने वाले हमेशा डूबते हैं। एक बड़ी प्यारी कहावत है, एक बड़ी प्यारी शायरी है कि कुछ मौज कुछ मस्ती कुछ आहों में कट गई। आह इन द सेंस आराम। कुछ मौज कुछ मस्ती कुछ आहों में कट गई, बाकी जो बची थी वो गुनाहों में कट गई। कुछ मौज कुछ मस्ती कुछ आहों में कट गई, बाकी जो बची थी वो गुनाहों में कट गई। एक राह पर चले जो वो मंजिल को पा गए। एक राह पर चले जो वो मंजिल को पा गए, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। तो अगर आप राहें बदल रहे हो ना तो आप राहों में ही रह जाओगे, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और एक रास्ते पे जो चलता है ना वो मंजिल को पा जाता है। क्या मोटिवेशनल लाइन है, क्या बेहतरीन लाइन है। तो आप देखिए इन दोनों में से किस रास्ते को चूज करते हो, क्योंकि सॉरी यू कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आप दोनों रास्ते को चूज बोल रहा है कि भैया मैं दोनों को रास्ते को चूज नहीं कर सकता। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और मुझे डाउट होता है क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊंगा। सर ये एक और सवाल आ गया, ये एक और सवाल आ गया, क्या मतलब मैं वापस आ पाऊंगा? क्या लाइफ में वो डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा? पता नहीं। आगे आगे ऑब्वियस बात नहीं आ पाएगा। एड टू द सेंस ऑफ इनडिसीजन एंड वेट ऑफ द चॉइस, कि वो कहीं ना कहीं डिसीजन मोड पे है कि क्या चूज करूं क्या ना चूज करूं। और जो वेट है, जो भारी इंपॉर्टेंस है चूज का लाइफ का, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। हम सब लोग ना सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम सब लोग जब डिसीजन लेने का समय होता है ना उसमें बहुत लाइट होते हैं और रिग्रेट में बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं एक्टिव कि भैया क्यों हो गया ये। अरे जब तेरे पास जीवन जीने का और तेरे को जब जीवन में चुनने का समय था उस वक्त तो लाइफ में ठस्से को ले रहा था, अरे हो जाएगा देखा जाएगा कर लेंगे ऐसा वैसा, ये तो चल रहा था। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आप जब रास्ते को चूज कर रहे हो तो तसल्ली से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए, अपने आप की सुननी चाहिए कि क्या ये रास्ता वही है जिस रास्ते पे मैं जाना चाहता हूं। क्योंकि यही क्रिएट करता है डिफरेंस, भीड़ में जा रहा हूं या अपने खुद के रास्ते को बना रहा हूं। ये आपकी कॉल है। आगे टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिए क्या लिखता हूं मैं? पीएम है, पीएम बोले तो पेपर में आएगा, पेपर में आएगा वाल को। आइए एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द रोड नॉट टेकन। आप मुझे बताएं कि भैया क्या ये टाइटल सही है द रोड नॉट टेकन? ऑब्वियसली भैया, क्योंकि इसमें एक तो चॉइस भी दिखा रहा है और एक जो है रिग्रेट भी दिखा रहा है कि उस रास्ते को मैंने नहीं चूज किया, क्या वो गलत था या वो सही था, क्या इस रास्ते पे चल रहा हूं वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ना कहीं टाइटल बहुत ज्यादा अपेक्स है, बहुत ज्यादा जो है फिट बैठता है पोम के साथ। ठीक है जी, आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। The title highlights the importance of choice we don't make and the path we don't follow।
कि भैया टाइटल कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो रास्ता जो मैंने नहीं चूज किया, वो रास्ता जिसको मैंने फॉलो नहीं किया। याद रखिएगा, जीवन में पॉइंट ये नहीं कहना चाह रहा कि भैया जिस रास्ते को मैंने फॉलो किया वो कैसा था, उसने बताया जिस रास्ते को मैंने फॉलो नहीं किया वो कैसा था। इसलिए इस पोएम का नाम यही था कि रोड नॉट टेकन। आगे इट एम्फसाइज क्या दिखा रहा है, द पोएट्स रिफ्लेक्शन ऑन द व्हाट माइट हैव बीन हैड ही चोजन डिफरेंटली, कि भैया कैसे जो है मैं कोई चीज चूज कर रहा हूं तो कैसे वो वाला उस वाले से डिफरेंट है। आगे बोल रहा है एंड द वे चूज दोज अनचूजन पार्ट कंटिन्यू टू अफेक्ट अस, और कैसे जो अनचूजन पार्ट होता है वो चीज जो हमने नहीं चूज की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है लाइफ में कि भैया जो रास्ता चुना है, आपने सुना है, जो रास्ता चुना है उससे प्यार करो ना, उससे प्यार करो। एक बड़ी प्यारी कहीं वो थी कि क्या थी वो लाइन कि कुछ लोगों ने काम में प्यार किया, कुछ लोगों ने काम से प्यार किया, ठीक है, और वो लोग बहुत सही रहे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा दोनों किया। क्या बात है, इस टाइम पे कुछ था लाइन में याद नहीं आ रही है। तो वही सेम बात है, यही सेम डिफरेंस क्रिएट करता है कि यार हैव यू एवर वंडर्ड जो आप चूज कर रहे हो उसमें आपको रिग्रेट ना हो। और बहुत से लोग रिग्रेट में होते हैं कि यार वो नहीं मिला, रे जो मिला उसको तो ले ले भाई, जो मिला उसको तो ले ले। तो यहाँ पे वही है क्या कि भैया अनचूजन पार्ट पे हम बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं कि यार ये रास्ता चूज कर लेता, और ये बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं भाई। जो मिला उस पर खुश रहो ना, रोड नॉट टेकन, जो नहीं चूज किया उसमें क्या जा रहे हो। एक स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट बाल, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द टोन ऑफ द पोम। पोम की टोन क्या है भैया, एक कहीं ना कहीं मोटिवेशनल तो है ही, अग्रेसिव भी है, मोटिवेशनल भी है, डाउटफुल भी है, इस टाइप की टोन है। ये देखते हैं क्या है। The tone of the poem is contemplative, reflect and slightly nostalgic। अब देखो nostalgic का मतलब क्या होता है, वो चीज जो आपको याद आती है, सो कोई पुरानी चीज है, ठीक है। कंटेम्पलेटिव वो चीज जिसमें बहुत सारी चीजें जो है आप कैरी करते हो लाइफ में, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप हमेशा कैरी करते हुए चलते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव भी है कि जो पोम है कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट करता है। और एक चीज मैं यहाँ पे जो लिखा नहीं है मैं भी ऐड करता हूँ, मोटिवेटेड भी है। The poet seems to be pondering his past decision, कि भैया जो पास्ट डिसीजन होता है वो कितना पाउंडर करता है, वो कितना जो है इंपॉर्टेंट और रिफ्लेक्ट करता है आपकी लाइफ को आगे, विद द ब्लेंड ऑफ प्राइड इन हिज इंडिविजुअलिटी एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द अल्टरनेटिव चॉइस। कहीं ना कहीं जो है दो चीजें होती हैं, एक तो आपको अपने जो भी चॉइस की उस पर प्राउड फील कराना चाहिए, ये टोन है। इसके अलावा जो आपने चूज नहीं किया है उस पर जो है आपको क्या होना चाहिए, उस पर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार वो रास्ता कैसा था। तो आप देखो तो इस फॉर्म में यही बात कर रखी है कि जो चूज किया उस पर प्राउड करो, और जो नहीं चूज कर रखा उस पर क्यूरियोसिटी रख रखी है कि यार वो कैसा था, क्या मैं कभी जा सकता हूँ उस रास्ते पे, नहीं जा सकता भैया, जो है उस पर रह सकता है। तो इस फॉर्म की यही टोन है। एक स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट वाला, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े वाल को, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ फ्री विल। ऑब्वियस सी बात है भैया, किसी ने जबरदस्ती आपको ये नहीं कहा जाओ उस रास्ते पे। कहते दुनिया में हर कोई है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो हर एक इंसान चाहे आपसे 6 महीने बड़ा क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा कि बेटा ये कर ले वो कर ले। अब ये 90% इंडियन पीपल्स आर फिलोसफर, ये बुराई नहीं है, बनो ऐसा। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर, शाहरुख खान कहते हैं ये बात कि पहले अमीर बनो बाद में ज्ञानी। तो अब किसी ने पुश तो नहीं कर रखा, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप जा रहे हो या उस रास्ते पे नहीं जा रहे, तो बिल्कुल फ्री हो आप। एट एंड कोई जबरदस्ती आपको चूज नहीं कर सकता, हाँ अनटिल अनलेस आप हार ना मान जाओ, सबमिशन ना दे दो कि ठीक है जो आप कह रहे हो वही करूंगा। आपकी खुद की भी तो दिमाग होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है भैया यहाँ पे, द पॉइंट रिफ्लेक्ट फ्री विल एज द पॉइंट मेक अ पर्सनल चॉइस विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। कि भैया कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, जो चूज किया मैंने खुद चूज किया। और मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपके टीचर, चाहे आपके दोस्त आपको प्रेशराइज करते हैं बेटा ये चूज करिए चूज करो, उसके बावजूद भी आपके पास ही वो डिसीजन होता है कि आप उसको चूज करोगे नहीं करोगे। लड़ने की स्पिरिचुअलिटी कितनी है, लड़ने की ताकत आपके लिए कितनी है, स्पिरिट कितनी है, वो आपके ऊपर है कि भैया आप लड़ने वाले स्पिरिट वाले हो नहीं हो। और मैं मानता हूं कि सही चीज के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, हमेशा लड़ना चाहिए अगर वो चीज आपके लिए सही है तो। और कई बार हमें वो चीज सही लगती है, होती नहीं है, तो लोगों से पूछना चाहिए कि भैया मैं इस चीज के लिए लड़ रहा हूँ, क्या वो चीज सही है। अगर लगता है सब लोग कहते हैं बहुत सही है लड़ो भाई, सब तो लड़ना चाहिए। कई बार अपने दिल से भी आवाज आ जाती है कि भैया ये सही नहीं है, छोड़ देना चाहिए। कई बार पेरेंट्स और बाकी लोग भी सही होते हैं। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भैया आप बिल्कुल फ्री डिसीजन में होते हो कि जो भी आपको लाइफ में चूज करना है वो आपका है, किसी और का नहीं है। आगे डिसीजंस टू टेक
वन रोड ओवर अनदर, कि भैया आप हमेशा जो है कॉन्शियसली देखते हो कि यार कौन सा रोड होना चाहिए इसके अलावा, मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है, तो ये रोड होने चाहिए। आपके कहने का स्टेटिंग करता है द फ्रीडम, कि वो आजादी वी हैव इन मेकिंग चॉइस, हर किसी की लाइफ में आजादी होती है उसको क्या चूज करना है। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पे काम की ही बात नहीं हो रही कि यार मुझे ये काम करना है, यहाँ पे हर चीज में होती है। मैं ब्लैक पहनूं या व्हाइट पहनूं, आज रोटी खाऊं या चावल खाऊं, इतनी छोटी छोटी से लेके मैं इंडिया में रहूं या विदेश में, इतने बड़े बड़े डिसीजन तक, ये हर कहीं ना कहीं आपके फ्रीडम, आपकी सोच, आपकी मेंटेलिटी पे ही डिपेंड करता है, किसी और के पे नहीं होता। कोई और ये कह सकता है कि यार तू ब्लैक में अच्छा लगता है, पर तुमने व्हाइट पहन ले तो क्या रोकेगा कोई? तो कोई भी आपकी चॉइस को चेंज नहीं कर सकता, आप खुद उस चॉइस पर रह सकते हो। आगे बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है भैया? इवन दो वी मे नेवर फुल नो टू आउटकम्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, हम कभी भी ये नहीं जानते कि यार हमारा आउटकम क्या निकलेगा, मतलब हम कभी भी ये नहीं जानते कि जो हम कर रहे हैं वो सही होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता कि भैया मैं जो कर रहा हूँ उसका भविष्य में कुछ होगा नहीं होगा, कर रहे हैं बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से। और इसी के साथ जो है आपका रोड नॉट टेकन की पोम भी खत्म होती है। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को बड़ा नाम करो, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।